19 फरवरी 2026 फुलेरा दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं फुलेरा दूज की सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कथा। सबसे पहले हम जानेंगे आज का उत्तम समय और पंचांग। आप सभी को पता है इस दिन अबूझ मुहूर्त, इस दिन किया गया कार्य, दान पुण्य, नया वाहन खरीदना, भूमि पूजन करना, गृह प्रवेश या कोई भी जो 16 संस्कार के कर्म होते हैं गृहस्थ जीवन में, वो बहुत ही उत्तम होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं राहु काल के अशुभ समय के बारे में जानते। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। 2:05 से 3:07 के आसपास का समय रहेगा। इस समय को त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे साथ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दिन द्वितीय तिथि के रूप में है। द्वितीय तिथि 3:49 के आसपास है। वही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सिद्धि योग और शादी योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म सदा सर्वदा लाभ देता है। इस दिन आप सभी को अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को ही चुने। 12:17 से 1:03 के आसपास का समय इस दिन किया गया कोई भी कार्य आपको हमेशा ही लाभ देगा। इसके साथ साथ आपको तथा प्रिय श्रोता जनों, आपको तथा लाभ की चौगड़िया में भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लाभ मिलेगा। तो लाभ का चौगड़िया रहेगा, आपको बता दें 12:40 से 2:05 के आसपास का रहेगा। इसमें राहु काल का त्याग करें समय का, उसके बाद आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अमृत काल की चौगड़िया की बात करें तो ये काफी अच्छा समय रहता है। 4:55 से 6:20 के आसपास का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, लाभ का चौगड़िया या फिर अमृत का चौगड़िया जो है, इसमें किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। आइए कथा का भी श्रवण करते हैं। आज का दिन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। उनकी ही श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन भगवान श्री नारायण की श्रेष्ठ स्वरूप कृष्ण भगवान का और राधा रानी की कृपा आपके जीवन में बरसे तो उनकी आपको बहुत ही भव्य तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें अबीर, गुलाल और फूलों की जो रंगों वाली जो होली होती है वही आज से शुरू होती है। मथुरा वृंदावन बरसाने में होता है। इसी दिन से जो है श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी ने होली खेलना आरंभ कर दिया था। इसलिए आज श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कथा सुनना और राधा अष्टकम का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहता है। राधा नाम का जाप करना, सुंदर रूप में राधा रानी को पीले रंग के पुष्प समर्पित करना अनंत गुना लाभ देता है। तो 2 कथाएं हैं, आइए श्रवण करते हैं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों तरफ पेड़ और फूल चारों तरफ खिल चुके थे। मदमस्त हवा भी बह रही थी। पक्षी भी मधुर स्वर में गा रहे थे। पूरा वृंदावन सुगंध और आनंद से भरा हुआ था। गोपियों और ग्वाल बाल सभी बहुत प्रसन्न थे। ये ऋतु भगवान श्री कृष्ण की सबसे पसंदीदा ऋतु थी। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गए। वन में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले थे। गुलाब, कमल, चमेली, मोगरा, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प थे, वो सब खिले हुए थे। श्री कृष्ण भगवान ने उन फूलों को देखा। उनके मन में एक सुंदर लीला करने का विचार आया। उन्होंने अपने हाथों से फूल तोड़े, उन्हें लेकर गए राधा रानी के पास। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी ही थी। श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। अचानक फूलों की वर्षा कर दी। राधा रानी बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई और मुस्कुराने लगी। उन्होंने भी पुष्प उठाए और भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिए। ये देखकर सभी गोपियां भी प्रसन्न हो गयी और फूलों की होली इस प्रकार से खेलने लगे। सब पूरा वृंदावन फूलों से भर गया। चारों तरफ प्रेम, आनंद और भक्ति का वातावरण हो गया। इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता भी आ पहुंचे। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की और श्री कृष्ण के सभी स्तुति करने लगे। पूरा वातावरण दिव्यमय हो गया। तब से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा करेगा उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसके घर में प्रेम, सुख, समृद्धि मानी जाएगी। फिर तो राधा रानी ने भी अपने भक्तों को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि फुलेरा दूज का दिन माना जाएगा सर्वश्रेष्ठ। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्यस्त थे और कई दिनों तक वृंदावन नहीं आए। तब राधा रानी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण के न आने से राधा रानी बहुत दुखी थी। उन्हें दुखी देखकर ग्वाल बाल सखियां सभी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। राधा रानी के उदास होने से वृंदावन के पेड़ पौधे फूल मुरझा गए थे। तब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वो तुरंत ही वृंदावन आए। जैसे ही राधा रानी
ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तुरंत मुस्कुरा दी। उनके मुस्कुराते ही वृंदावन के सूखे हुए जो पेड़ पड़े थे, फल फूल सब हरे भरे हो गए। उस दिन श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाना शुरू किए। राधा रानी ने भी श्री कृष्ण भगवान पर फूलों की वर्षा की। तभी से फुलेरा दूज का पावन पर्व जो है प्रेम और आनंद से हर तरफ मनाया जाने लगा। इसी तरीके से मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली खेलने की परंपरा आनंदित हो गई। ये दिन बहुत ही शुभ और दोष रहित माना जाता है, क्योंकि ये दिन अबूझ मुहूर्त है। अगर इस दिन किसी शुभ कार्य को किया जाए तो उसका बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। मथुरा, वृंदावन, अन्य कृष्ण भक्त के जो भी मंदिर हैं, सभी स्थानों पर आज सुंदर तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है। भक्त जन फूलों से होली खेलते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का ये उत्साह भरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। शाम को स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। फूलों की माला और अनेक प्रकार की पुष्पों से उन्हें सजाना चाहिए। धूप दीप आदि नैवेद्य चीजों से उनका पूजन करना चाहिए। माखन, मिश्री और अनंत प्रकार के नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए। साथ के साथ सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्रोत, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ बड़ी अच्छी तरीके से श्रवण करना चाहिए। विशेष प्रकार से कृष्ण का अष्टकम या फिर राधा अष्टकम आदि चीजों का पाठ श्रवण करें तो महापुण्यदायी कार्य माना जाता है। तो आइए आज के इस दिन सुंदर दिन पर राधा रानी के महिमा की भी एक कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक मोर था, जो कि हमेशा ही उनके द्वार पर आकर एक गाना गाया करता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे, माँ बाप सबरिया मेरे। वो इस तरीके का गाना रोज गाया करता था। भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता, लेकिन इसका कोई बात का वो ध्यान नहीं देते थे। मोर जो है इस तरीके से भगवान के प्रेम स्नेह की वजह से रोज आता था और इसी तरीके से वो गाना गाया करता था। कई सालों से वो भजन गाता गाता थक गया था। वहीं प्रभु प्रतिदिन भजन सुनते थे, लेकिन उस पर कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। मोर गुनगुनाता था, तब वो उसकी तरफ एक नजर देखते भी नहीं थे। एक प्यारी सी मुस्कुरान दे करके बस वहाँ से निकल जाते थे। इस बात को कई साल बीत गए, काफी समय बीत गया। वहीं मोर की भी आस टूटने लगी थी। इतने समय के बाद भी प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए। मोर रोने लगा और भगवान को याद करके जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। उसने आखिरकार ऐसे कौन से कर्म कर दिए हैं कि भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। एक मैना उड़ती हुई वहां से जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब मैना कहती है, कृष्ण के ऊपर आखिरकार कोई क्यों रो सकता है। मैना सोचती है, कितना अभागा है ये पक्षी जो प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहाँ पर सारे लोगों के कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास गई। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। मोर ने बताया, 1 साल से ये बांसुरी बजाने वाला छलिया के द्वार पर मैं प्रतिदिन आता हूँ, रीझ रहा हूँ उन पर, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाएं, लेकिन ये आज तक ना ही ये मेरी तरफ देखते हैं, ना ही मुझे कभी पानी पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों उड़ गए। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। मैना राधा जी के दरवाजे पर पहुंची बरसाने में, और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। उसने राधा जी का गीत गाया। तब मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसको तो आदत थी कि वो तो एक ही भजन गाता था, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। तो राधा रानी के कानों में ये बात पड़ गई। ये गीत सुनने में उन्हें आ गया। वह भागकर मोर के पास आई और प्रेम से गले लगा लिया और खूब दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जानो जैसे उन्होंने किसी को अनंत रूप में प्राप्त कर लिया हो। उनकी खूब अच्छी खातिरदारी की और उससे पूछा गया, तुम कौन हो। मोर ने इससे गदगद हो गया। उसने कहा, मैंने तो कहता है कि आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज साबित भी हो गया है। राधा जी ने मोर से पूछा, उसे करुणामयी क्यों कह रहे हो। मोर ने बताया, पिछले कई सालों से परेशान हो रहा है। श्याम नाम की धुन गाता गाता कभी कृष्ण भगवान उसकी तरफ देखते ही नहीं, कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। मोर के मन की टीस को समझ गई और उसका कारण भी जान गई। राधा जी ने मोर से कहा कि इस बार तुम पुराने गीत की जगह जय श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे वाला गीत गाना। मोर का मन तो नहीं था कि करुणामयी की राधा को छोड़कर जाए, लेकिन फिर भी वो गोकुल आया। राधा जी के कहे अनुसार उसने राधे राधे गाने गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में जैसे ही यह भजन पड़ा, वह भागते भागते मोर के पास आए, उसे गले से लगा लिया, उसका हालचाल पूछने लगे। इतना सुनते ही मोर खूब भड़क गया। बोला, मोर के बारे चलिए, इतने साल से मैं तुम्हारे नाम की धुन जमाए रहा था, लेकिन तुमने कभी पानी भी नहीं पूछा।
पूछा, आज जब मैंने पार्टी बदल दी तो तुम अपने आप ही भागते हुए चले आए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम कहाँ से और क्यों आए हो? मोर सावरिया से मिलने के लिए तरस रहा था। उसने सारी शिकायतें शिकवा कह दी। वो बताता है, 1 साल से जो आपके द्वार पर आपके नाम का नाम जाप कर रहा था, सर्दी गर्मी सब कुछ सहता 1 साल तक अपने श्रद्धा भाव से आपके दरवाजे पर टिका रहा, आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक को नहीं पूछा, मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैं बरसाने गया, राधा रानी से मिला, उन्होंने मुझे प्रेम दिया, दुलार किया और भगवान श्री कृष्ण मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर तुमने राधा का नाम लिया, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे। राधे का सत्संग हो, श्याम का साथ हो, मन में प्रेम हो, जो मित्रगण हाथ जोड़कर हाथ उठाकर राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु उसकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय श्रोताजनों, ये जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर